अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासतुन नहव का अगला सबक है हमारा मफ़ऊल मुतलक़ का बयान। मफ़ऊल मुतलक़, अच्छा, मफ़ऊल की 5 अक़साम हैं। नंबर 1 मफ़ऊल मुतलक़, नंबर 2 मफ़ऊल बिही, नंबर 3 मफ़ऊल फ़ीही, नंबर 4 मफ़ऊल लहू, नंबर 5 मफ़ऊल माअहू। आज हम पहली किस्म पढ़ रहे हैं मफ़ऊल मुतलक़ का बयान। फ़ेल के अपने या उसके हम माना मस्दर को मफ़ऊल मुतलक़ कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि एक जुमला आपके सामने आए, ये दरबन तक, ये दरब तो दरबन तक एक जुमला आपके सामने आए तो उसमें फ़ेल के बाद एक इस्म हो और वो हो भी हालत नसब में मंसूब हो, तो उसको यानी ये देखेंगे कि वो फ़ेल के हम वज़न है या फिर फ़ेल के हम माना है। वज़न ना भी हो तो माना हो, एक जैसा माना हो, एक जैसा माना पाया जाए तो वो फ़ेल मुतलक़ कहलाएगा। जैसे दरबतु दरबन, मैंने उसे मारा, और दरबन मारना। तो अब ये दोनों, ये फ़ेल और ये मस्दर दोनों एक ही माना और एक ही मस्दर से हैं। एक ही मस्दर, ये दरबन खुद मस्दर है और दरब तो खुद मस्दर से है। दरब तो किस मस्दर से है? दरबन से। दरब तो किस मस्दर से है? दरबन से। तो इनका मस्दर भी एक हुआ और माना में भी ये एक ही हुए। अब आगे देखें, अगली मिसाल भी है, कायतु जुलूसन। अब कादुन जो मस्दर है, ये इस मस्दर की तरह नहीं है। मस्दर एक जैसा नहीं है, लेकिन माना में ये दोनों एक जैसे हैं। यानी फ़ेल और मस्दर आपस में हम माना हों तो भी ये मफ़ऊल मुतलक़ कहलाएगा। ये मफ़ऊल मुतलक़ कहलाएगा। मैं बैठने की तरह बैठा, इसका पूरा तर्जमा मैं बैठने की तरह बैठा, या फिर मैं बैठा और जुलूसन बैठना। इस पूरे जुमले का माना यही करेंगे, मैं बैठने की तरह बैठा। मैंने मारा शदीद मार। अच्छा, मफ़ऊल मुतलक़ की अक़साम। अब ये बात आपको समझ आ गई मफ़ऊल मुतलक़ को पहचानने का क्या तरीक़ा है। एक जुमला है आपके सामने, एक फ़ेल है, आगे इस्म है। तो फ़ेल के हम माना हो अगर वो इस्म और हालत नसब में हो, हम माना हो या हम वज़न हो, तो वो मफ़ऊल मुतलक़ कहलाएगा। मफ़ऊल मुतलक़ की 3 किस्में हैं। एक है ताकीदी, दूसरी है नौई, तीसरी है अददी। अच्छा, अददी। अब एक जुमला है आपके सामने, उसमें जो माना है, अगर उस माना में ताकीद पाई जा रही है तो वो मफ़ऊल मुतलक़ ताकीदी होगा। और जिसमें कैफियत, बैठना एक कैफियत होती है ना, जिसमें कैफियत बयान हो रही हो वो नौई होता है। ठीक है, नौइयत, कैफियत, तो वो मफ़ऊल मुतलक़ नौई कहलाएगा जिसमें माना कैफियत का हो। अददी जिसमें मर्तबा का हो, 2 मरतबा मैंने ये किया, मैंने 4 मरतबा वो किया, तो जिसमें अदद का तज़किरा हो तो वो मफ़ऊल मुतलक़ अददी कहलाएगा। आगे इसकी मज़ीद वज़ाहत भी है। जो मफ़ऊल मुतलक़ फ़िअलतुन के वज़न पर हो वो भी मफ़ऊल मुतलक़ कहलाएगा। मैं सारा इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि आपको एक एक साथ मिसाल के साथ समझाता चलूँ। जो मफ़ऊल मुतलक़ फ़िअलतुन के वज़न पर हो वो मफ़ऊल मुतलक़ नौई कहलाता है। जैसे जालसा जिलसतन। अब ये मस्दर हालत नसब में है, मफ़ऊल मुतलक़ क्यों है? फ़िअलतुन के वज़न पर है। वो बैठा बैठने की तरह, वो बैठा, जालसा जिलसतन फ़िअलतुन। अब ये हालत नसब में है, वज़न तो यही है, फ़िअलतुन वाला वज़न जिलसतन। ठीक है, तो ये मफ़ऊल मुतलक़ हुआ। या मुदाफ़ हो, देखिए, दरबतु दरबा ज़ैदिन, मैंने जैद के मारने की तरह मारा।
या जैद की मार की तरह मारी, या जैद के मारने की तरह मारा। तो ये यहाँ पर अब मुदाफ है तो मफ़ऊल मुतलक है। या मौसूफ हो, जैसे दरबतु दरबन शदीदन, मैंने शदीद मार मारी, मैंने शदीद मार मारी। अब ये दरबन शदीदन ये सिफत और ये मौसूफ है, तो अगर मौसूफ हो तो भी वो मफ़ऊल मुतलक नौई है, मुदाफ हो तो भी वो मफ़ऊल मुतलक नौई है, और अगर फ़िअलतुन के वज़न पर हो तो भी वो मफ़ऊल मुतलक नौई कहलाएगा। जो मफ़ऊल मुतलक फ़अलतुन के वज़न पर हो या उसका तस्निया हो या ऐसा इसम अदद हो जो मस्दर की तरफ या मर्रात की तरफ मुदाफ हो, वो मफ़ऊल मुतलक अददी कहलाता है। ताकीदी आपने समझ लिया, नौई आपने समझ लिया, अददी जैसे अकलतु अकलतन, अकलतु अकलतन, मैंने कई बार खाना खाया। अब इसमें कई बार खाना खाया, ये अकलतन किस वज़न पर है? फ़अलतुन के वज़न पर। अकलतन फ़अलतुन के वज़न पर, यहाँ हालत नसब में है। तो अब ये क्या हुआ? मफ़ऊल मुतलक अददी हुआ, क्योंकि ये कायदा हमने यहाँ पढ़ा कि अगर फ़अलतुन के वज़न पर हो। अब ये वज़न आपने ज़बानी याद रखने हैं, ये सारे कानून याद रखने हैं। अकलतु अकलतन फ़अलतुन के वज़न पर है तो ये अददी है। अकलतु अकलतैनी, यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक तस्निया है, मफ़ऊल मुतलक तस्निया हो तो मफ़ऊल मुतलक अददी कहलाएगा। तो ये अददी कहलाएगा। यहाँ पर मैंने 2 मरतबा खाना खाया, यहाँ मफ़ऊल मुतलक तस्निया है तो मफ़ऊल मुतलक अददी कहलाएगा। अकलतु सलासा अकलातिन, अकलतु सलासा अकलातिन, या ऐसा इस्म अदद हो जो मस्दर की तरफ मुदाफ हो या मर्रात की तरफ। तो यहाँ मस्दर की तरफ मुदाफ, ये सलास मस्दर की तरफ क्या है? मुदाफ है। तो अब ये मफ़ऊल मुतलक अददी कहलाएगा। अकलतु सलासा अकलातिन, मैंने 3 मरतबा खाना खाया। जा ज़ैदुन अर्बा मर्रात, जो ऐसा इसमें अदद, ये सलास क्या है? इसमें अदद है, इसकी मिसाल गुजर चुकी। आगे है जो मस्दर की तरफ या मर्रात की तरफ। अब ये इसमें अदद जो मस्दर की तरफ मुदाफ है, इसकी मिसाल हो गई। मर्रात की तरफ मुदाफ हो तो अब ये अरबा किसकी तरफ मुदाफ है? मर्रात की तरफ। तो यहाँ पर भी मफ़ऊल मुतलक अददी कहलाएगा। जा ज़ैदुन अरबा मर्रात, जैद 4 बार आया या 4 मरतबा जैद आया। और जो मफ़ऊल मुतलक इनके अलावा हो वो मफ़ऊल मुतलक ताकीदी होगा। जैसे नसरतु नसरन, मैंने खूब मदद की। खूब इसमें ताकीदी हो गया, यानी पक्की बात हो गई, पुख्ता हो गई। कवायद व फ़वायद, मफ़ऊल मुतलक हमेशा मंसूब होता है, जैसा कि मिसालों से वाज़ेह है। तो ऊपर मिसालें आप देख सकते हैं, तो ये हालत नसब में है। मफ़ऊल मुतलक हमेशा मंसूब होता है। कभी मफ़ऊल मुतलक महज़ूफ़ होता है और उसकी सिफत ज़िक्र कर दी जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ एक और कायदा आपने जहन नशीन रखना है कि कभी मफ़ऊल मुतलक महज़ूफ़ होता है, मफ़ऊल मुतलक नहीं नज़र आ रहा होता और उसकी सिफत ज़िक्र कर दी जाती है। जैसे उज़्कुरुल्लाह कसीरन, यहाँ पर ज़िक्रन कसीरन था, उज़्कुरुल्लाह कसीरन कहा गया। तो ज़िक्रन जो था, मौसूफ जो था ज़िक्रन, मफ़ऊल मुतलक, वो महज़ूफ़ कर दिया गया। यहाँ पर सिफत ज़िक्र कर दी गई। कसीरन सिफत है और ज़िक्रन इससे पहले आना था। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यानी ज़िक्रन कसीरा। तो ज़िक्रन को यहाँ महज़ूफ़ किया गया तो पता चला कि मफ़ऊल मुतलक महज़ूफ़ भी होता है और उसकी सिफत बयान की जाती है। नंबर 3,
बाज़ मफ़ऊल मुतलक के अफ़आल हमेशा